मेरे संग से एक दिन हो जाएगा। तो जो ज्ञान पति को नहीं होता तो पत्नी सिखा लेती है, और जो ज्ञान पत्नी को नहीं होता वो पति पत्नी को सिखा लेता है। जी आपस के तो कर्तव्य है जी, ये दो ही एक में गुरु चीला बन सकते हैं। कुछ दिन के बाद इनकी भक्ति बढ़ी, और भक्ति के प्रताप से देवी चुड़ाला को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, और अष्ट सिद्धि भी मिल गई इनको। माने मन इच्छा चाहे 1 मिनट में कहीं भी चले जाना, 1 मिनट में यहीं आ जाना, जो रूप बना लेना। तो ये भगवान की भक्ति से ईश्वर की जो सत्ता है, वो शक्ति में 3 चीज होती है। आकाश गमनम, रूप परिवर्तनम, दूराच श्रवणम। लाखों कोशों की बात को सुन लेना, जो चाहे वो रूप बना लेना, और आकाश में गमन कर लेना। एक बार जब इनका चौथा पन आने लगा, दिल में सोची यार मेरी पत्नी सही कहती थी, और इससे मैं ज्ञान भक्ति की पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले लताड़ दिया था इसको। अब ये मेरे को क्या कहेगी कि अब जाके इसको बूढ़े पने में ज्ञान आया। जवानी में मैं कहती थी, कि भक्ति करो तो नहीं सुने, तो मैं उलाहना का पात्र बनूंगा, इसीलिए और ये भी सब साधना चालू कर दिया। तो इसको भी ज्ञान हो गया। तो कहने लगे यार हमारी परंपरा में हमारे पूर्वज लोग सब राजपाट को त्याग करके वन में जा करके तपस्या करके भक्ति करते थे, तो मैं भी त्याग निश्चित कर लिया। तो शीश महल में ऊपर सोए थे पति पत्नी दोनों, और देखे कि चुड़ाला को लगी नींद, और उन्होंने पूरे हार श्रृंगार राशि ठाट पूरा त्याग करके कोपी लगा लिए, दंड कमंडल लिए, और रात निकल गए। तो जब ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे करीब इनकी निद्रा जागृत हुई, देवी चुड़ाला देखी कि महाराजा साहब नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए, टहलने गए होंगे या फ्रेश होने गए होंगे। 1 घंटा देखने इतना देर तो हो ही नहीं सकता, कहाँ गए थे, अभी रात है। तो महल के खिड़की से ये आकाश मार्ग देखी, तो वहाँ पे कोई नहीं, फिर वो सिद्धि के द्वारा आकाश मार्ग में चली गई। तो देखें तो बाबा जी दंग दड़ंग कोपी लगा, दंड कमंडल कहने अब जाके इनको ज्ञान आया है। ठीक, महाकाल की एक इच्छा है कि अब ये राज्य का भार मुझे दे करके ये तपस्या करने जा रहे हैं। तो ठीक है, पत्नी का कर्तव्य मुझे उत्तराधिकारी सोच करके गए हैं, और वो आत्मशुद्धि के लिए तपस्या करेंगे, तो ठीक है, मैं यही सोच करके अपने राज्य पाठ की सेवा करूँ, अपनी पति की उत्तराधिकारी बनकर। अब इनको राज्य करते ही यहाँ भी 20-25 साल हो गए, उधर भी उनको तप करते 20-25 साल हो गए। तो महारानी शाहीबा चुड़ाला ने सोची कि मैं जाकर अपने पति का दर्शन तो करूं कि क्या है, लेकिन इतने दिन उनकी तपस्या हो गई है, और मैं पत्नी के रूप में जाऊंगी, तो वो ऐसा ना सोच लें कि मेरी तपस्या में विघ्न डालने का क्या है। तो बोले पत्नी के रूप में जाना अच्छा नहीं है। उन्होंने ब्रह्मचारी का रूप बनाया, और 4 बजे के करीब वो बस मृगशाला लेकर के वेद निधिध्यासन साधन भजन करने के लिए धूनी जला करके बैठे थे कुटी के बाहर, और पीछे से जो आकाश मार्ग से ब्रह्मचारी कर नीचे उतरी, और ब्रह्मचारी को रूप धारण करके सामने खड़े हो गए। कहने लगे योगीराज महातपस्वी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो महाराज जी ने आसन वगैरह दिए, प्रणाम किए, बैठे, एक में से सुख दुख की बात पूछे। तो बोले आप कहाँ? बोले हमारी सही ये छिपरा तीर कुटिया है, और वहीं हम योग साधन भजन करते हैं। अच्छा, बोले आप कौन हो? आपका परिचय जानना चाहता हूँ। तो बोले मेरा परिचय यह है कि मैं उज्जैन नरेश और भारत की उदयस्त का राजा था, और उन सबको
राजपाट को त्याग करके 20-25 साल हो गए मैं यहाँ पे तपस्या साधन वैराग लेकर के तपस्या कर रहा हूँ। तो वैराग का पर्यायवाची शब्द क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो बोले सबको त्याग दे, राजपाट को त्याग दे, धन दौलत को त्याग दे, स्त्री पुत्र परिवार को त्याग दे, वही तो त्याग है। बोले तो ये राज्य कहाँ से मिला तुमको? तो बोले हमारे पिता का। उनको कहाँ से मिला? तो उनके पिता का। उनको कहाँ से मिला? तो उनके पिता का। तो फिर तुम पिता ही पिता है, वो सब मर के प्रेत बन गए, वो तुम्हारा श्रेष्ठ क्या? तुम बताओ कि तुमने क्या था आगे, और कैसे बैरागी? तुम बैराग का मतलब बताओ। निरुत्तर हो गए। लगे बैराग, अपने आप को बैरागी घोषित करते हो और अभी राग में फंसे हुए। मेरा बंगला था, मेरी स्त्री थी, मेरे पुत्र थे, मेरे परिवार थे। राग की बात करते जी, तो तुम्हारा बाहर का और अंदर का खटरा समाप्त ही नहीं हुआ है। मनुष्य जब गृहस्थ आश्रम में रहकर में भगवत भक्ति करता है तो वो रागी है, और उसमें रह करके उसको धीरे धीरे घृणा होने लगे अंतरात्मा से, तो वो बैरागी है। तो रागी बैरागी, इसके बाद में फिर वो परमात्मा के चरणों में जब अनन्य चिंतयन्तो माम ये जरह परि उपासते, जो जितने भी अनन्य है उन सब भक्तों से श्रेष्ठ होकर के और उनके चरणों में बिल्कुल प्राण से भी प्राणे लगने लगे भगवान, उसको कहते हैं अनुराग। उस अनुराग तो राग, बैराग और अनुराग तो मिला ही न रघुपति बिना अनुरागा, किए जप तप व्रत दान विरागा। जी सब कुछ भी कर डालो, अनुराग भक्ति नहीं होगी, तुमको भगवान नहीं मिलने होंगे। तुम कैसे त्यागी हो? क्या है तुम्हारा जो त्याग है? तो बोले मेरा राज्य भी नहीं था, तो मैं अपनी सीमा से बाहर आ गया। तो क्या थी तुम्हारी सीमा? अभी तुम्हारे तन में वस्त्र हैं, तुम्हारे बाजू में दंड रखा है, कमंडल रखी है, ये कुटिया है। तो किसकी कुटिया? बोले तो मेरी कुटिया में खाने पीने के सामान। फिर मेरी कह दी, फिर कैसा त्यागी बैरागी? हेलो, कुम्हड़ा का बनता था तो कमंडल। तो बोले वो तो ये दंड कमंडल के विषय में बोले, तो बोले दंड कमंडल को धूनी चल रही थी, उसे में जला दिया। अब तो हुआ बोले मेरे त्याग। तो अभी तो राग तुम्हारे कोपिन में है। बोले अभी तुमने वस्त्र जो पहने, तुमने जो शॉल डाले थे वलकल वस्त्र की, वो भी लेके धोनी में जला दी, कोपिन भी लेकर के जला दिए। कहने लगे अब तो हुआ मेरा त्याग? कहने लगे नहीं, अभी भी त्याग नहीं, अभी तो तुम्हारी जी कुटिया, मेरी कुटिया कह रहे थे ना तुम, अभी कुटिया में भी लगा दिए आप। तो अब तो हो बोले मेरा त्याग? तो बोले नहीं, अभी त्यागी नहीं। अरे तो बोले राज को त्याग दिया, पाठ को त्याग दिया, पुत्र परिवार पूरे सबको त्याग दिया, इतना बड़ा अनंत खजाने को, उदय अस्त के राज्य को त्याग दिया, कुटिया भी जला दिया, दंड कमंडल भी जला दिया, कोबिन भी जला दिया। मैं केवल नग्न अवस्था में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अब तो अभी भी नहीं तुम्हारे त्याग। तो बोलिए शरीर कह रहा कि ये शरीर मेरा त्याग, माने इसका मतलब है मेरा शरीर है, तो शरीर का गर्व तो है, देहाभिमान तो है तुम्हारा, तो कैसा त्याग हो जाएगा जी? नहीं हो तुम अभी त्यागी नहीं। बाबा जी अपने को त्यागी करके हर चीज में परास्त होते जा रहे हैं, एक एक करके अभी